बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपके साथ गुफ्तगू का होता है, आपके साथ वज़ाइफ शेयर करने का होता है और आपके साथ दुनिया के जो मसाइल होते हैं इनके ऊपर एक शरई जो पहलू हैं उनके उसके मुताबिक और फिर वज़ाइफ का हल। वैसे मैं बात कहते हुए ना रुकता हूँ और थोड़ा थोड़ा सोचता हूँ कि अच्छा लफ्ज़ कहाँ पे पर होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में जो दुनिया है ये है ही मसाइल का घर। ये अल्लाह ताला ने जो आसानियाँ देनी है ना वो आखिरत में देनी है। यहाँ पे कोई शख्स अगर कह रहा है ना, मुझे इल्मी तौर पे बात कर रहा हूँ कि मुझे कहे कि सुकून ढूंढना है, तो सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है और किसी चीज़ में सुकून नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान में सूरह बकर में कह दिया बस। और अल्लाह उनके दिलों से खौफ और हज़न, यानी कि खौफ और हज़न का अगर मैं अंग्रेज़ी में तर्जमा करूँ तो ये होगा फियर एंड फ्रस्ट्रेशंस। और इसी चीज़ के हम सब शिकार होते हैं। अल्लाह किनके दिल से निकालता है? जिसके दिल पे अल्लाह खुद वारिद होता है। अब यहाँ से फ़लसफ़ा और फ़िलासफ़ी और मेटाफिज़िक्स शुरू हो जाती है कि वो वारिद होना कैसे होगा। इसके लिए फिर हमने मुख्तलिफ़ हिकमत के जो है वो खाने बनाए हुए हैं, जिनमें कि हम सूफ़ीज़म में, तसव्वुफ़ में जाते हैं और एक और पैरा साइकोलॉजी का इंस्टीट्यूशन जो है वो खोल लेते हैं। लेकिन बहरहाल अमन सबको चाहिए और ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए ज़िंदगी में अगर एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं होती। आसिफा ज़फ़र हमारे साथ हैं। आसिफा ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। सारी ज़िंदगी में आपको आसिफा जिब्राइल कह के बुलाते रहे, अब आसिफा ज़फ़र कहते हैं तो ज़रा थोड़ा सा लिख के रखना पड़ता है सामने। माशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको सेहत, ज़िंदगी की और ईमान के साथ इस नई ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपको तौफीक दे। ये फरमाइए कि अगर हमारे कुछ साथी ऐसा फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही या बच्चे की शादी नहीं हो रही या घर में ये मुसीबतें हैं, तो ये बताइए कि हम पे किसी ने कुछ किया तो नहीं हुआ? इससे क्या मतलब होता है कुछ किया तो नहीं हुआ? देखें जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेहद शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और उससे भी ज़्यादा मैं मशकूर इस बात की हूँ कि अब आप मुझे आसिफा ज़फ़र कहते हैं। और अब आपके सवाल का जवाब के पता कैसे चलेगा कि कुछ किया तो नहीं हुआ या इससे मुराद क्या? मुराद क्या? जी देखिए जी, हमारा मुअम्मा ये बन चुका है कि हम फिर भागते हैं, ये लोग भागते हैं, अमलियात की तरफ आते हैं ये वो। तो देखें जी, सबसे बड़ा जो अपने मामलात को का हल निकालने का तरीक़ा है ना वो कुरान है, और कुरान से बेहतर कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिर हम हदीस में है, सूरह साफ़ात की पहली जो 5 आयत हैं पढ़कर दम करके पानी में फूंक मारे पिए, अगर तो कड़वा महसूस हो तो उलमा कहते हैं, मैं हदीस से नहीं इसको मरग़ूब करूँगी, उलमा कहते हैं या तजर्बा ये कहता है कि अगर कड़वा महसूस हो तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली है, अगर मीठा हो तो इसका मतलब है कि तभी मामला है। कौन सी आयत आपने बताई पढ़ने के लिए? सूरह साफ़ात की पहली 5 आयत पढ़ें, पढ़कर पानी पर कोई भी पढ़ सकता है या सिर्फ आमिल कोई पढ़ना है? नहीं, कोई भी बिल्कुल नहीं, जो जिसका मामला है वो पढ़े इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान का। अच्छा, ये है तो टोटका, लेकिन ये है बड़ा कामयाब टोटका। ये मैं आपको बताऊं कि आपको 99.9% जो है ना इसका इल्म हो जाता है जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद साहब मुझे वाला से ना बात कर रही हूँ, तो मैंने आपसे ना अपने और अपने हस्बैंड के बारे में और बिजनेस के बारे में बात करनी थी। बताइए। मेरी शादी को हो गए हैं 12 साल माशाल्लाह। अच्छा। तो माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो हस्बैंड जो पहले मारते थे, बड़ा टॉर्चर किया ससुराल वालों ने। नाम क्या है हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम हुआ सरफराज अहमद। सरफराज से आप एक जुमले में मुझे सिर्फ आपने बताना है हुमा का और सरफराज का बुनियादी डिस्प्यूट क्या है? कुछ भी नहीं, बस वो ये था। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना हुमा। देखो, इतनी बड़ी बात कहनी कि सब मारते हैं मुझे, ये एक अब्यूज है, लेकिन कुछ भी नहीं, फिर वजह ही ना पता हो। जी वही तो बताने लगी हूँ ना कि बस मेरे ससुर और मेरी नंद को ये था कि वो मुझे अपने साथ रखा ना करें, बस अलहदा से रखे, इसको पीछे दफा कर दे, इसको मायके में छोड़ दे। बच्चे भी हुए, स्टार्टिंग में शादी हुई तो थोड़े दिन के बाद टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कभी वो बेहतर हो जाते हैं। आपके ससुर का क्या नाम है? मोहम्मद अरशद। अरशद चाहते थे कि आप अपने शौहर के साथ ना रहें? जी, और मेरी नंद। तो बच्चे आपके 6-12 साल में कैसे हो गए? नहीं, बच्चे एक स्टार्टिंग में जब शादी हुई है तब से तो माशाल्लाह से, मतलब कि छोटे हैं अभी।
मेरी प्यारी बहन, खुदा का नाम है, मैं इस दुनिया में ही रहता हूँ, 12 साल की शादी में 6 बच्चे हैं, हर दूसरे साल एक बच्चा है जो अल्लाह ने आपकी गोद में दिया है। मैंने सर माशाल्लाह से बड़े बच्चे 2 मेरे बड़े हैं और दूसरे जो है ना वक्फा नहीं था, 1 साल का था, तो वो फिर बेटा दूरी कहाँ की हुई है? 6 बच्चों में 12 साल में फिर दूरी का क्या इल्जाम है? नहीं दूरी ऐसा, वो तो मैंने सरवाइव किया है इस चीज को। अच्छा, मैं नहीं हूँ कि मैं अपना ससुराल और अपने शोहर और बच्चे नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है, वो चाहते थे कि आप अलग घर में जाके रहें अपने शौहर के साथ? जी, वो चाहते थे कि आप अलग घर में रहें जाके अपने शौहर के साथ? नहीं, वो घर से निकाल देते थे। अच्छा, कि यहाँ से चली जाए, अपने मायके चली जाए। अच्छा, यहाँ पे नहीं रहे। और उनके साथ आपका क्या इख्तलाफ था हुमा? जी, उनके साथ इख्तलाफ क्या था आपका? मेरा सर उनके साथ कोई नहीं था, वो अपनी रजामंदी से मुझे पसंद करके अपने घर लेके आए हैं। तो पता नहीं, समझ नहीं आती थी कि मेरी नान जब दिल करता था, मेरे हस्बैंड सारे भाई रहते थे, फिर वहीं पे उनके ऐसे कान भरने करने, उन्होंने जब दिल करना। और एक हमारे घर में बरकत नहीं है, मैं जो मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताता है मैं पढ़ती हूँ। अभी हस्बैंड आपके कहाँ रहते हैं हुमा? जी, आपके शौहर कहाँ रहते हैं? मेरे शौहर अभी तो मस्जिद चले गए हैं, अभी गए हैं दोबारा से। तो अब आपका मसला क्या है, मुझे ये समझाओ। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चे मेरे जो है ना बहुत नाफरमान से हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बेटे मेरे बड़े का नाम अहमद रजा है, तो बेटी का नाम, बड़ी बेटी का नाम आमना है, छोटे बेटे का नाम हसन है। आपकी हुमा आपकी तालीम कितनी है? मेरी, मैंने आपके साथ किया था 3rd ईयर से आगे से मेरी एंगेजमेंट हो गई, तो फिर शादी हो गई। ये मैं तुम्हें जो बात कहने लगा हूं ना, ये तुम्हें शायद समझ में आए या शायद ना आए। अगर ना भी आए तो तुमने, मैं क्या कह सकता हूँ, पल्लू से बस बांध लेनी है। और लेकिन ये बात बाकी कह रहा हूँ, अनहैप्पी मदर के बच्चे कभी भी क्या कहना चाहिए, बाअदब नहीं होंगे, क्योंकि वो उन्होंने सारी जिंदगी देखा है इस रिश्ते में कुड़क, इस रिश्ते में कीड़ा, उसके अंदर काला रंग, उसके अंदर सफेद रंग, अब्बा दूर है, अम्मा नाखुश है, पुप्पो ठीक नहीं है, सासू जान गलत है, ससुर जान ये चाहते। वो इसे कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा का बच्चा जो है ये प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड ही होगा। अब इसमें आप कहें कि वो किसी वजीफे या चिल्ले से ठीक हो जाए, मेरा नहीं मानना कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ठीक हो सकता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा सिर्फ एक तरफ से ठीक हो सकता है कि आप आज अगर रिकवरी चाहती हैं हुमा, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, एंड दैट इज कि बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाया करो, बच्चों को खुद तालीम दिया करो, बच्चों के साथ खुद बाहर घूमा फिरा करो, फिजिकल एक्टिविटीज किया करो, और अपनी तमाम की शुदा बातों पे बच्चों के सामने तुमने ओपनली क्रॉस द बोर्ड एक्सक्यूज करना है और आइंदा जुबान नहीं खोलनी। अगर तुमने रहना है तो तुम रहो, खुशी से रहो, लेकिन बच्चों को आगे जो इल्म फीड हो रहा है या बकौल आपके, जो बच्चे तो खुद देख रहे नहीं, बच्चे नहीं कुछ देख रहे होते, बच्चों को फीड किया जा रहा होता है। अब 6 बच्चे खराब करने हैं तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुमने खुद अच्छा खुश रहना है तो जो कहता है वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें एक चीज की सिर्फ जरूरत है कि तुम हर शादी, कोई शादी परफेक्ट नहीं होती है, कोई शादी परफेक्ट नहीं होती। जो कहता है परफेक्ट है वो झूठ बोल रहा है। अरे सब जगह मसाइल होते हैं, लेकिन अगर माँ बाप के आगे आवाज नहीं उठानी और उफ नहीं कहना, तो मुझे ब्रैकेट में बताओ कि अल्लाह ने बताया कि कौन कौन से माँ बाप के आगे नहीं करनी, किन हालात में नहीं करनी। नहीं करनी तो नहीं करनी, खत्म बात। अपने ईमान का, अपने अखलाक का, अपनी जुबान का, अपने अल्फाज का और अल्लाह की बरकत के अपने लिए दरवाजे खोलो। ये आपके वालिद की बात दोहरा रहा हूं मैं, ये दरवाजे खोलो खुदा के वास्ते। अब 6 बच्चों को आगे जो खराब करना है, मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि एक अनहैप्पी मैरिज, एक अनहैप्पी मदर जो है वो अपना जो सारा एग्रेशन है वो बच्चों की इस नाफरमानी में डालेगी। तो अब देखो बच्चे कहां जाएंगे, क्या रास्ता लेंगे, उनकी नाफरमानी जब उनके आगे आएगी मेरे पुत्र, दैट इज वेरी बैड। तुम एक काम करो, सूरह रहमान सुना करो ताकि तुम्हारे अंदर रिलैक्सेशन हो। लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहां तक पढ़ा करो। गुस्सा जो तुमने अपना जिक्र नहीं किया उसके लिए तुमने पढ़ना है या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह। ये 3 चीजें तुम करो खामोशी से बस, और अल्लाह की डोरी को पकड़ो। 6 महीने तुमने कुछ नहीं करना, देन वी टॉक अबाउट इट आफ्टर 6 मंथ्स इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा बेटा। जी बिलाल भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आपका नंबर मिला है। एक दिन मैंने नफल भी सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। किसमें से बात कर रही हूँ? जी बेटा बोलो। बिलाल भाई, मेरा मसला ये है कि मैं शादीशुदा हूँ, 2 मेरे बच्चे, एक बेटी एक बेटा है। माशाल्लाह। तो शादी हुए तकरीबन 12 साल हो गए। अच्छा। 12 साल लगा हुआ, 12 साल से माँ बाप के घर रह रही हूँ। क्या वजह? वजह यह है कि मेरे हस्बैंड मुझे अपने घर नहीं बसाते हैं, मतलब अपने हस्बैंड की बुराई तो नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी नगीना, आपके शौहर का नाम क्या है? वकास जन्नत है। वकास? जी जी। वकास क्यों नहीं आपको अपने घर लेकर जाते? बस ये हमारी फैमिली में शादी हुई, अबू के मामू के बेटे भी। नहीं, मामू शामू इम्पोर्टेंट नहीं है, वकास आपको क्यों अपने घर नहीं लेकर जाते? नाज है, कहते हैं उधर जाओगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या ये और वो क्या? मतलब कोई आपके कुत्ते कोई इल्जाम लगा जाएगा कि नगीना उस्ताद के साथ बैठी है। खुली बात कर रही हूँ आपसे। जी जी। खुली बैठ कोई लड़का के बैठ गया है, ये हो गया वो हो गया, बस ऐसे ही। देखो ये सेंसलेस बात है ना नगीना, ये सेंसलेस बात है कि वो अपने घर में आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा और आपको अपने माँ बाप के घर छोड़ा हुआ। दैट डजंट मेक सेंस। जी जी। देयर हैज टू बी अनदर रीजन। कोई और वजह बताओ, ये वजह नहीं हो सकती। बस यही लगा। तो फिर ये है कि 12 साल से अपने माँ बाप के घर ही रह रही हूँ। तो कभी कहते हैं पिंडी लेके जाऊंगा। आगा कश्मीर से बात कर रही हूँ। तो अब 12 साल हो गया, अच्छी बात है। मेरी अब भाई ने भी शादी कर ली है, तो मेरे घर में उतना मसला। अच्छा मुझे बात बताओ, 12 साल में 2 बच्चे आपके हुए, बड़े बच्चे की उम्र कितनी है माशाल्लाह? 6 साल है। 6 साल। और छोटे की? 14 साल लगा हुआ। 14 साल है माशाल्लाह। तो आपकी मैरिड लाइफ एक एक्टिव लाइफ है ना? जी। तो आप उनके घर में नहीं रहती, आप अपने माँ बाप के घर में रहती हैं। तो आपके माँ बाप के घर में आपका शौहर आता है, रहता है, खुश है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? तो वो राजी है ना इस बात से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब और कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि वो आप, अच्छा वो खर्चा उठाता है सबका? सबका बच्चों को लिए दे देते। तो मैं बिलाल भाई बहुत बीमार हूँ, लेकिन मेरे इलाज के लिए नहीं देते। मुझे जो उनकी तकलीफ है, बीपी आई है, मोरों में गैप आया हुआ है। किसके? जी जी। किसके मोरों में गैप आया हुआ है? बीपी है? मुझे खुद। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई है 33 साल तकरीबन। 33 साल में दोनों चीजें होती तो नहीं है ना 33 में? वो एक बार मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो गिरी हूँ, तो उस दौरान मुझे मोरों में गैप आया है। अच्छा नगीना, मामला ये नहीं है कि वो आप पे शक करता है, मामला ये है कि वो कंजूस आदमी है बस। भाई कंजूस है, लेकिन मेरे घर में, मेरे माँ बाप के घर में मेरी वजह से मसले पैदा हो रहे हैं ना। मेरे भाई की शादी हुई है, वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक भाई जॉब करता है, ठीक है, मेरे अब्बू भी करते हैं। मेरे भाई जो जॉब करता है उसे भी दिल का मसला है, उसे दिल का ऑपरेशन हुआ था। वो घर वाले कहते हैं कि हम कितनी बातें सुने, कितना कुछ करें, ये लोग बातें करते हैं। मेरी बाप भाई की मैं बात ही नहीं समझ रहा, आपकी बात सेंस नहीं बना रही। आप क्या कह रही हैं? वकास मैं कह रही हूँ, हाँ मैं कह रही हूँ बिलाल भाई, मैं इस घर से चली जाऊँ, मेरी वजह से मेरे घर में इंसान पैदा हो रहे हैं, मेरे माँ बाप के घर में। नहीं, आपकी ख्वाहिश तो कोई भी हो सकती है, आपकी ख्वाहिश तो अमेरिका जाने की भी हो सकती है। मामला यह है कि शौहर एग्री करेगा? नहीं करेगा, बस खत्म बात। तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं करना, सब्र करना है। तो जहाँ 12 साल गुजारे हैं वहां 24 साल भी गुजरेंगे। तो फिर कोई देखो, पहली बात तो ये, जहां 12 साल और 2 बच्चे हो गए वहां पे अब सब्र कर लो। माँ बाप को चाहिए था कि वो फैसला अगर करना चाहते थे तो वो इब्तदाई दिनों में कर लेते, क्योंकि ये तरीका नहीं है इस तरह रखने का कि पहले 6 साल तुम्हारी औलाद भी नहीं थी लेकिन 6 साल भी माँ बाप ने तुम्हें रखा, अब 2 बच्चे हो गए, अब प्रॉब्लम उनका नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जस्टिफाइड है, उसको आपका खर्चा उठाना चाहिए, उसको आपकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर शौहर बीवी की, औरत की जिम्मेदारी मर्द नहीं ले सकता तो वो, पता नहीं पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुगू ही होता है ना बिल्कुल। क्या मतलब मजाक है कोई कि बच्चे पैदा करने हैं ससुराल ने पालने हैं, बीवी रखनी है ससुराल ने पालनी है, जो अपनी इनकम में से 5% 6% है वो बच्चों पे खर्च कर देगा। बेटी की शादी कराएगा, उस पर खर्चेगा? नहीं खर्चेगा, वो भी ससुर करेगा। तो माँ बाप के अंदर पहले हिम्मत होनी चाहिए थी ना। बैड मैरिज से नो मैरिज इज बेटर, ये क्यों माँ बाप को उस वक्त समझ में नहीं आता? उस वक्त कहते ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम है, ब्याह करा दो ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता। इसलिए अब मैं अदब से कह रहा हूं, पहली बात तो ये
कि इस बात को आप परमानेंट समझ के जो भी हल निकालना है वो निकालो। तुम जॉब करो या जो भी करना चाहो वो एक अलग बात है। हर वक्त जो पढ़ना चाहिए तुम्हें वो मैं आसवा से पूछता हूँ। आसवा, इनको पहले तो आप मशवरा दें और फिर तस्बीह दें। जी, मशवरा तो मेरा यही है कि जो आपने बात कही है कि सब्र करें, और बाकी ये है कि या अजीज़ व अजीज़ नहीं पढ़ें और अपने हस्बैंड के लिए ये या वुजूदू पढ़ें, इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल में कुंजूस है। और या जब ये पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह, देखिए जी मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगी, कुरान की ड्यूटी नहीं है कि वो आप तुम्हारे शोहरों को दुरुस्त करे, तुम्हें दुरुस्त करे। तो कुरान की ड्यूटी इखलाक है, वो इखलाक को बेहतर करने के लिए वनुनज़्ज़िलु कुरान वनुनज़्ज़िलु कुरान मिनल कुरानी मा हुवा शिफा रहमतल लिल मुमिनीन। ठीक है, तो ये जिस्मानी बीमारी के लिए उस कदर नाजिल नहीं हुआ जितना हमारी रूहानी और यस ईमानी बीमारी के लिए। सबसे पहले ये साहिबा को अपना ईमान दुरुस्त करने की जरूरत है। तो उसके बाद जब ईमान दुरुस्त होता है तो साथ अल्लाह के कुरान की बरकत से मामला बात से समझ में आती कि 12 साल और 2 बच्चों के बाद अब कंप्लेंट आ रहा है। जी, अब मैं ये वही वाला पॉइंट, वही वाला पॉइंट बिलाल भाई, अब मैं आपको पिछले हमारे गांव का एक छोटा सा वाकया जरूर बताना चाहूंगी कि जी रिश्ता हो रहा था, लड़का लड़की का आपस में एग्री थे, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये दोनों के घर के वालिदैन, ना लड़की के वालिदैन को पता था कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है और ना ही लड़के के वालिदैन को पता था। तो रिश्ता हो रहा था, जो ही खबर पहुंची कि जी आपकी बेटी की अंडरस्टैंडिंग है हमारे बेटे के साथ, तो उन्होंने रिश्ता जो है वो तोड़ दिया। कहते नहीं, इधर हो ही नहीं सकता। ये हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, इधर हो ही नहीं सकता। खैर जी, रिश्ता तोड़ दिया ना। अच्छा, जिस चीज की इजाजत शरीयत दे हमारे माँ बाप नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। जब और इनकार कर दिया जी, इनकार कर दिया, कहीं और शादी हो गई, कहीं और शादी हो गई, उधर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। जब उधर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अब उधर से डाइवोर्स है, फिर उसी के साथ हो रहा है। तो ये वही बात कि हमें ये क्वेश्चन, ये पहलू पहले डिस्कस करने होते हैं घर में रिश्ता करने। मुझे इसमें पता क्या लगता है कि हमारे माँ बाप जो है ना, वो बेचारे भी खुद 14-14, 16-16 साल के नौजवान लड़के लड़की हैं, वो मैच्योर क्यों नहीं है? अगर बेटी बात कर रही है, लड़का अच्छा है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ अपनी बच्चियों को, ये जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बेटियां हैं जी, बिल्कुल, मैं उनको कहता हूँ कि बेटा बात सुनो, इफ यू वॉन्ट टू मैरी समवन एंड यू वॉन्ट टू टेक मी इन टू कॉन्फिडेंस, फिर तुम्हें मेरे फैसले और मेरी जजमेंट पे भी यकीन करना पड़ेगा। मैं मिलूंगा बच्चे से, मैं देखूंगा, मैं जज करूंगा, और अगर मैंने उसको आपके काबिल समझा तो मैं कहूंगा कि आप आगे बढ़ो, वरना फिर अगर मैं तुम्हें मना करूंगा तो फिर तुमने मना होना, वरना मुझे डालो ना। ये बोझ होता है जो एक बाप डालता है अपनी बच्ची पे, ये डालना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहते तुसी गल्लां कीतियां आपस असीं तुहाडे नाल विआह ही नहीं करते। अब डिवोर्स के बाद दोबारा वो जो थूका हुआ चाटेंगे आप, कितने अक्लमंद निकले आप खुदा के वास्ते। जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, जो शरीयत ने कावानीन बनाए हैं पाबंदी के, सिर्फ वही पाबंदी है, उसके अलावा कोई और पाबंदियां मत लगाएं। अपनी शराफत को आप एक अरूज पर ना लेकर जाएं, मत करें वो चीजें जो अल्लाह ताला के तकब्बुर समझी जाएं। जो हक मेरी बेटी को, मेरे बेटे को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिए वो आप उनसे नहीं छीन सकते। एक वफ़ा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असवा, जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं, अब पता नहीं ये लफ्ज़ मनफी है या पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ये मैं तो खैर अपने बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ और इसमें मुलव्विस भी बड़ा रहा हूँ। हम कहते हैं जी ये अमलियात है। ये अमलियात में, वजीफ़े में, चिल्ले में ये क्या फ़र्क होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं? जी बिलाल भाई, एक्चुअली अमलियात और आमाल एक ही लफ्ज से निकले हैं, वो लफ्ज है अमल। अमल तो कुरान जो है वो अमल करने का दर्स देता है। हम जब इसको सूरतों को, आयतों को, वजीफों को करना शुरू कर देते हैं तो उसका नाम रख लेते हैं अमलियात। ठीक है। अब हर लफ्ज के दो माना होते हैं, एक तो इस्तिलाही माना होता है और दूसरा लुग़वी माना होता है। लुग़वी माना वो होता है जो हम लुगात की किताबों से सर्च करके हासिल करते हैं, और इस्तिलाही माना वो होता है जो कि हम अमूमी तौर पर किसी काम का, कोई काम किसी नाम से मशहूर हो जाए, जैसे कोई अमल करना, अमल से अब वजीफा शुरू हो गया, वजीफे से अमलियात की तरफ निकल पड़े। अब कुरान को हमने अटैच कर दिया है कुरान और अमल के साथ नहीं, अमल बीच में से निकल गया है और कुरान को अमलियात के साथ जोड़ लिया गया। और अब हम जी कहते हैं कि कुरान, इसीलिए अखलाकियात चली गई। डेफिनेटली
डेफिनेटली इखलाकियात चली गई हैं, हमारी अकायद चले गए हैं। जैसे कि कुरान का मुद्दा अमलियात नहीं है, कुरान का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अमल है, अमल करना है, अकायद को दुरुस्त करना है, इंसानों की सोच को। कुरान नाज़िल इसलिए हुआ कि इंसान की सोच की सिमत को दुरुस्त रख सके, दुरुस्त करे। और हमारे जो है, और हम इसको अमलियात का नाम दे देते हैं। कुरान हमारे मकासद को पूरा करने के लिए नहीं है। बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की। लेकिन ये जो एक है ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि लुग़वी माना अलग होता है और एक जो इस्तिलाही माना होता है जो कि हम पब्लिकली समझते हैं आम तौर पे, उमूमी तौर पे, और जो गलतुल-आम भी हो सकता है, वो एक अलग बिल्कुल सूरत हाल है। कुरान आपकी हिदायत के लिए है, इसमें ज़ाहिर है हर मौजू जो है वो कवर्ड है। लेकिन ये कहना कि मिसाल के तौर पे इसमें से मैंने साइंस निकालनी है, इसमें से मैंने जोग्राफी निकालनी है, इसमें से नहीं, ये एक किताब हिदायत है और एक पैराडाइम देता है। पैराडाइम से मुराद होता है एक ओवरलुक देता है चीज़ों को, जिसके साए में रह के आप अपने बाकी ज़िंदगी के मामला तय कर सकते हैं। अगर किसी को कहा जाए कि सूरह इखलास पढ़ना है तो बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर पढ़िए। लेकिन जब इसको पाबंद कर दिया जाए कि आपने इसको इतनी दफ़ा पढ़ना, और वो कैसे, सूरह इखलास, अखलास के अल्फ़ाबेट्स में नंबर लेकर के कितने नंबर का अखलास है उतनी दफ़ा पढ़ा जाए, ये फिर अमलियात बन जाता है। ऐसा ही होता है। मैं अंदर की साइंस इनकी बड़ी जानता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने अपनी छोटी बहन और छोटे भाई के बारे में पूछना है। नाम बताइएगा। जी मेरी छोटी सिस्टर ने कोर्ट मैरिज की थी तकरीबन जब वो 18 साल की थी। नाम वो 7 साल आबाद रही है वहाँ पे। फिर नाम उसका क्या है बेटा? अनश नाम है। क्या नाम है? अनश। जी। अच्छा, अनश ने किससे शादी की थी कोर्ट मैरिज? मतलब अपने पड़ोस पे की थी, अहमद के साथ। किसके साथ? मोहम्मद। जी अच्छा, मोहम्मद नहीं अहमद। हमद से कह रही हैं आप? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? कोर्ट मैरिज कर ली? जी कोर्ट मैरिज की है, वहाँ पे तकरीबन ये 8 साल रही है। तो अच्छा। हम लोगों की इसके साथ नाराजगी थी। फिर 8 साल के दौरान वो उस लड़के के कहीं और अफेयर हो गए। बहुत अच्छा। इसको खर्चा भी नहीं दे रहा था, बहुत मामला थे। बहुत छोटा सा घर था, बहुत तंगी के हालात थे। अच्छा। फिर 8 साल के बाद हम लोग इसको वापस लेके आ गए क्योंकि वो लड़का किसी और लड़की में इंटरेस्टेड था और कह रहा था मैं उधर शादी करूंगा। अच्छा। फिर हम इसको वापस लेके आए तो इसकी डाइवोर्स हो गई है। तो मैं डाइवोर्स हुई है या खुला हुआ है? हमने खुद करवाया क्योंकि बिल्कुल वो लड़का कहीं और। खुले में और डाइवोर्स में जमीन और आसमान का फर्क है। किस चीज में? खुला में और डाइवोर्स में फर्क है। आप कह रही हैं डाइवोर्स हो गई है जबकि आपने खुला लिया है। जी खुला लिया। हाँ। सॉरी जी, क्योंकि उस लड़के ने खुदकुशी की है उस रात में कोई चीज। उस लड़के ने, इस लड़की मेरी छोटी बहन के खामन ने। ये मैं बात नहीं समझा। ये जिसने कोर्ट मैरिज की है उस लड़के ने खुदकुशी कर ली? जी रात, मतलब जिस दिन हम लोग इसको वापस लेके आए ना अपने घर, हाँ। मेरी बहन के खामन ने, उसने खुदकुशी की है, जहर खाया है किसी और लड़की के लिए। नहीं, मेरी बात सुनो, जिस दिन आप लेकर आए हैं उस दिन उसने खुदकुशी कर ली, तो बेवा औरत खुला कैसे ले सकती है? बेवा नहीं हुई ना, वो बच गया था। बेटा मेरे से पहेलियां तो ना कर मेरे चंदा। समझ नहीं आई जी। पहेलियां ना करो ना मुझे, सीधी वाली बात बताओ। उसने अटेम्प्ट किया, खुदकशी का अटेम्प्ट किया, खुदकशी नहीं की। अच्छा सॉरी। हाँ। फिर क्या हुआ? हम लोग इसको लेके आ गए, इसकी खुला हो गई है, तकरीबन 1 साल हो गया। फिर उसने उस खातून के लिए जहर खाई लेकिन मरा नहीं, बच गया। जी बच गया। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं चाह रही हूँ कि इसके लिए कोई आप वजीफा बता दें रिश्ते के लिए। अच्छा मेरी बहन, मेरी ईमानदारी से एक बात बताओ, अगर इसके लिए सिर्फ शादी का वजीफा चाहिए था तो ये उस बच्चे की सारी जिंदगी को बेपर्दा करने की जरूरत क्या थी आपको? फिर आप तो सारी बात पूछते हैं। मैंने तो नहीं पूछी। अच्छा नहीं पूछी, लेकिन प्रोग्राम में पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने पूरा पीछे से मतलब अच्छे बुरे की बहस नहीं है, लेकिन देखो तुम्हारी अपनी जरूरत का सवाल होना चाहिए ना। लोगों के बच्चे खुदकशी करें, खुदा ना करे करें, वो डिवोर्स हो, किसी और में इन्वॉल्व हो, मेरा कंसर्न वो नहीं होगा, ना होना चाहिए। लेकिन हम इतनी लंबी चौड़ी गिबत कर जाते हैं और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपनी बच्ची को डिफेंड करें कि ए ठीक सी, अगर एनी ठीक सी तो कोर्ट मैरिज की क्यों 18 साल? अगर एनी ठीक सी तो 18 साल अपने वालिद नूं लेके जांदी, एनी ठीक से तो 18 साल बाद 8 साल उत्थे क्यों गुजारे? 28 साल की वहां से होकर आ गई
और आप अभी भी उस बच्चे की बात कर रहे हैं कि उन्हें ओदली जहर खा दी। अगला सवाल क्या ये पैदा नहीं हो सकता या पूछा नहीं जा सकता कि इसने 8 साल में उसका दिल क्यों नहीं जीता? कुछ नहीं पूछता मैं आपसे। इसलिए बात को उतना रखो जहां अगले का भी पर्दा रह जाए। अंग्रेजी में एक जुमला है, याद कर लो खुदा की, इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। छोड़ देते हैं चीजों का पीछा, नहीं करते, पीछे भागते चले जाओगे, सारी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि इसके बच्चे हैं पास, बच्चे हैं इसके? नहीं बच्चे नहीं है। 8 साल में बच्चे नहीं है, इसकी वजह 2 अबॉर्शन हुए। हाय, अल्लाह ताला इसको आसानियां दे, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। अब ये शादी करना चाहती है? जी देखो ये बात, तुम बहन हो उसकी बड़ी? जी मैं उसकी बड़ी बहन। तुम्हें इस अपनी छोटी बहन में मजाज में क्या मसला नजर आता है? मुझे इसके मिजाज में थोड़ी शरीफ सी है, मतलब ज्यादा बोलचाल नहीं करती। मैं क्या कहूं तुम्हें, सिर्फ माफी मांग सकता हूं तुमसे। जिस तरह हम लोग हैं ना, थोड़े बोलचाल मतलब थोड़ा उस तरह से नहीं है, थोड़ी शरीफ है। बोलती नहीं है बिल्कुल, अदालत में जाके नकाह कर आई, 18 साल की उम्र में बच्ची बड़ी शरीफ है, बोलती नहीं है बिल्कुल भी, जुबान नहीं निकालती, आंख नहीं उठाती। ये बात अब तुम किसी को कह के किसी के लड़के से इसका निकाह कराओगी तो ये फ्रेब होगा, झूठ होगा कि सच होगा? नहीं, हम तो सारी कहानी बताएंगे, छुपा के थोड़ी करेंगे। छुपती तो पहले सच खुद तो समझना। हाँ, कहां से उसका मजाज तुम्हें ऐसा नजर आया है? ओ खुदा के वलियो, लोगों ने अपने बच्चे जो हैं वो आपके बच्चों को इस्लाह करने के लिए नहीं पैदा किए कि ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सोबर चाहिए इंसान को, सोब्राइटी चाहिए इंसान को, मोतबर चाहिए इंसान को। अल्लाह का नाम लो, खुदा का नाम लो। इस बच्ची से कहो कि वो आयत करीमा पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहां तक पढ़े, और या वली या वाली ये तीसरी तस्बीह पढ़े और पढ़ती रहे। और खुदा के वास्ते इसकी शादी ऐसे शख्स से करना जो इसकी माने। इसने किसी की नहीं माननी, आपको पता है। आप झूठ बोल के उसकी जिंदगी को मजीद और कॉम्प्लिकेट ना करें। एक बात, और ये मैं बात आपको भी कह रहा हूं क्योंकि बात सब बेटियों से कह रहा हूं, अपने गुनाह छुपाने के लिए लोगों को नंगा करना जरूरी नहीं होता। इसको कहते हैं बेहयाई। दूसरी बात, अगर किसी शख्स में मोतबरपन नहीं है ना तो फासला कर लो। अगर कोई, और मोतबर का पता कब चलता है? ड्राइंग रूम में बैठ के चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नहीं। मोतबर का पता चलता है जब इंसान क्राइसिस में हो तो वो एक्ट कैसा करता है। ये मोतबर का वाहिद निशानी होती है। मोतबर कैसा है वो? अगर कोई मर्द मोतबर नहीं है, पीछे हट जाओ, चाहे वो जितना मर्जी मालदार हो। कोई औरत मोतबर नहीं है, पीछे हट जाओ, क्योंकि ये छुछोरपन जो है ना, ये रिश्तों को बर्बाद कर देता है। फिर औलादें आगे से होंगी जब, उनका क्या बनेगा? मोतबर इज द ओनली स्टेटस विच कैन कंटिन्यू अ रिलेशनशिप, अदरवाइज नहीं। लेकिन मेरे बच्चे सच और झूठ के अंदर ना यूं लाइन के साथ तकसीम करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली झूठ बोलकर रिश्ते की बुनियाद बनी हुई कभी कामयाब नहीं हो सकती। वक्फा लेके वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमतौर पे जो गुफ्तगू करती है ना जब आसिफा, तो ये गुफ्तगू जो है ना बड़ी आजकल बड़ी आलिमाना और बड़ी खूबसूरत करती है माशाल्लाह ताला। अल्लाह हमेशा के लिए ऐसे ही रखे। ये बताइए कि जो आपने कहा कि कुरान जो है ये अमलियात के लिए नहीं है, अमाल के लिए है। टची सवाल है, अमाल मुकद्दर बदल सकते हैं? बिल्कुल, अमाल मुकद्दर बदल सकते हैं। देखिए, जब हम अपनी ज़िंदगी से जो पहले जो कॉलर थी उसका थोड़ा सा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अब सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की नौबत ही ना पड़े। तो देखिए, जब हम झूठ को मजीद तर डिफेंड करते जाएंगे तो आगे भी झूठ ही है, और फिर हम आगे आखिरी स्टेप फिर कसम होता है। तो देखिए, और अब वो बात जो आपने कही कि आमाल तकदीर बदल देते हैं, बिल्कुल बदल देते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं ना जी, तो हमारे मुकद्दर में जलालत लिखी जाती है। और जब हम सच बोलते हैं तो हमारे
मुकद्दर में इज्जत लिखी जाती है। और अगर जुमला क्या है इस हम एक बात, जब झूठ बोलेंगे तो मुकद्दर में जिल्लत लिखी जाती है। डेफिनेटली। अगर तो यहाँ से साबित होता है कि हमारे आमाल का तकदीर के साथ बड़ा गहरा रिलेशन है। और जब देखें कहते हैं कि जी वली कौन हुआ जिसने जो दुनिया तरक्की कर दी, कुतुब कौन हुआ वो दुनिया से पीछे हट गया, औलिया अल्लाह कौन हो गया उसके दिल से दुनिया निकल गई थी। ये कैसे हो सकता है भाई? दुनिया ना छोड़ो, दुनिया में रहकर अपने आप को, अपनी दुनिया को दुरुस्त करो। क्यों या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरह हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दीन और दुनिया दोनों कुरान और नमाज के साथ जुड़ी हुई हैं, मुकद्दर तुम्हारे अमाल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपने अमाल को दुरुस्त करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी तकदीर ठीक होती जाएगी, हमारी औलाद ठीक होती जाएगी। और ये अमाल की बात में अपना हिस्सा तो मैंने डालना है ना। मैं एक कॉलर एक सेकंड के लिए ये बात पहले कर लूँ। वो जो अमाल है ना, अमाल अगर आप, मैं क्या अमल है मेरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, खुदा की कसम, वो कहते हैं कि जी एक आदमी जो है वो इस तरह के दावे कर रहा है कि वो मेराज पे चला गया, कैसे हो सकता है? क्या कौन कर रहा है? उन्होंने कहा तेरा दोस्त कर रहा है, मोहम्मद कर रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कर रहा है। ये अमल जो है ना, ये सिर्फ दुनिया का नहीं है, ये अमल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अल्लाह को इतना पसंद आया कि वो जो नाम है ना सिद्दीक़ का, आज आप जब कहते हैं तो ये सिद्दीक़ का लक़ब यकीन कीजिए ये आसमानों से उतरा हुआ है। इसलिए इन चीज़ों का तक़द्दुस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह मुकद्दर में लिख देता है ज़िल्लत अगर आप सच को झूठ बना के कहेंगे। अब इस जुमले को याद रखते हुए ना, अब आपने अपने अतराफ़ में देखना है, अब हाकिमों ने अपने मुल्क के हालात को देखना है, अब सियासतदानों ने अपनी सियासत को देखना है, अदारों ने अपने अदारों के कामों को देखना है। अगर झूठ है तो अल्लाह मुकद्दर में ज़िल्लत को लिख देता है। वो ज़िल्लत जो है वो गुर्बत की शक्ल में आए या सैलाब की शक्ल में आए या वो ज़लज़ले की सूरत में आए। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे अमाल को दुरुस्त कर दे। नसरीन अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरे बेटे। जी मुझे आपसे ना दो सवाल करने हैं, एक अपने बेटे के बारे में, एक अपने बारे में। जी जी। हाँ, मेरे बेटे की उम्र 24 साल है, मोहम्मद जुनैद नाम है उसका। मोहम्मद जुनैद। जी ठीक। वो जी माशाल्लाह से वो हाफिज़ कुरान है, लेकिन वो जहनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब रहता है। जॉब भी कर रहा है, उसकी जॉब लगी है, इंजीनियर बना है सॉफ्टवेयर, लेकिन वो शादी की जब बात हो तो शादी को मना करता है। कुछ हमारे खानदान में एक दो क्राइसिस हो गए थे, तो कहता है मुझे बददुआओं से बहुत डर लगता है, कोई बददुआ ना दी हो किसी ने हमारी आबा अजदाद में, और ना ये है कि वो इस वजह से ना शादी को मना करता है और जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब रहता है। एक दो जगह से मालूम किया उनका नफ्सियाती है कुछ ये, हालांकि माशाल्लाह से बच्चा हाफिज़ कुरान है, पढ़ा है। अच्छा, हाफिज़ कुरान नफ्सियाती मरीज नहीं हो सकता? नहीं, मतलब वो जहीं कभी तो क्या सोचता है, मैं कभी पूछती हूँ माँ हूँ उसकी, तो कहता है नहीं मम्मा बस मुझे बहुत डर लगता है। और ना कितनी उम्र है जुनैद की? 24 साल। 24 साल का बच्चा तो है ना, वो मौत से भी नहीं डरता, पता है तुम्हें? सो ये डरने वाली बात नहीं है, पहली बात ये। और इस बात को ज्यादा जोर ना दो क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है तो यूं क्यों करता है, हाफिज़ कुरान है तो यूं क्यों करता है। मैं इस बात को खोलना नहीं चाहता ज्यादा, लेकिन वो हाफिज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो नफ्सियाती प्रॉब्लम में है, उसको साइकाइट्रिस्ट को मिलाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये खौफ जो बातें वो कर रहा है वो बहाना है, वो उज़र दे रहा है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। ही शुड सी अ साइकाइट्रिस्ट, और कोशिश करना कि वो साइकाइट्रिस्ट जो है वो उसके इत्तेमाद का हो, खातून हो या आदमी हो, वो उसके इत्तेमाद का हो। साइकाइट्रिस्ट से मिलाना, साइकोलॉजिस्ट से ना मिला देना जाके, साइकाइट्रिस्ट से मिलाना, फिर वो आगे रेफर करेगा इसको इंशाअल्लाह ताला। अगली बात, अच्छा ये मेरी ना, मेरी अपनी तबीयत बहुत खराब रहती है, 20 साल हो गए, कुछ खाना पीना से लिक्विड खाती हूँ, पतली चावल, तो मेरे ना गले में मतलब नवाला नहीं करता है। तो डॉक्टर ने इसके बारे में आपको क्या कहा? नहीं, बहुत डॉक्टर को दिखाया, बस मैंने एंडोस्कोपी निकलाई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर ऐसी कोई बात होती तो आज तक अच्छा हो गया। 10 साल पहले डॉक्टर ने एंडोस्कोपी को कहा था, मेरे हेपेटाइटिस सब टेस्ट हुए, सब क्लियर आया। अच्छा, आप जब आपने बच्चे को लेके जाना ना साइकाइट्रिस्ट के पास, तो आपने खुद भी उससे अलग अपॉइंटमेंट लेनी है, बच्चे के सामने नहीं लेनी। अच्छा, आपको प्रॉब्लम जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर है बस, और कुछ नहीं है, और इसका तिब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एंडोस्कोपी से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके कि एंजाइटी इतनी बड़ी है। अब यही एंजाइटी को अगर आप अपने बच्चे में डालेंगी तो बच्चा भी जो है वो एक
नॉर्मल की लेवल से मुख्तलिफ होगा ना, इसलिए नहीं, बच्चे से तो मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करती। अरे बेटा तेरा जीन, तेरा खून तो है ना बच्चे में। जी जी। अच्छा, वैसे तो बहुत मतलब माशाल्लाह से जो है सबका हमदर्द है, वो है बस ये जो नक्साती तौर पर जहनी दबाव का शिकार रहता है ना, वो समझ में नहीं आता बस घर में ना। मुझे बताओ जहनी दबाव का शिकार किसकी वजह से रहता है? वो घर के जो मतलब हमारे कुछ मसले ऐसे हुए थे बहुत सारे। आ गई ना, अब तुम लाइन पर आ गई ना। यही मसाइल आपके हैं, यही मसाइल उनके हैं, फिर कहती हूँ मैं उससे कुछ कहती नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, साइकियाट्रिस्ट से तुमने अलग अपॉइंटमेंट लेनी है, उसने अलग अपॉइंटमेंट लेनी है, और जब वो आपको मेडिकेशन दे तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं उसको 2 हफ्ते बाद छोड़ नहीं देना कि मुझे इससे ये होता है, मुझे इससे ये होता है, क्योंकि साइकोटिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको एडजस्टमेंट में 8 से 10 हफ्ते लगते हैं। ये करती रहना, और दोनों लोगों को कहना, आप भी और वो भी, लाहौल की तस्बीह जो है वो पढ़ते रहें, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और आयत करीमा की जो तस्बीह है ये जरूर पढ़ते रहें। ये जो हमारी माएँ होती हैं, इनकी जिंदगी में अगर बुढ़ापे के अंदर भी चैन ना हो और ये अभी तक यही समझ रही हो कि हमारे मसाइल नहीं हल हुए, तो किस पे उंगली उठाएं? बहुत अच्छी सवाल है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल में भी अपनी तबीयत पे उंगली उठाई जा सकती है, क्योंकि जब बुढ़ापे में सुकून, एक तो देखिए जी ये उम्र है जिसमें सुकून देना है, आपने देना है, मांगना नहीं है। जी बिल्कुल, देना भी है, और डेफिनेटली जब हम अपने माँ बाप के साथ जैसा रवैया करेंगे और फिर वैसा रवैया हमारे साथ पेश जरूर आएगा। फिर इसको भी अगर हम साइड पर रख दें तो फिर हम अगर बच्चे की तरबियत से ज्यादा अपनी तबीयत पर गौर करेंगे तो मेरे ख्याल में ये मामला हमें नस्ल दर नस्ल, जी खुद जैसा बच्चा देखेगा वैसे ही होगा। बिल्कुल, नस्ल दर नस्ल ये मामला पेश आते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में अब नमाज कुरान की एज है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए, जिक्र पर और बच्चे की अच्छी तरबियत पर, और उसको इसमें इसी इन्फर्टी कम्प्लेक्स में ना डाले। हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, ये बहुत अच्छी बात है, वो हाफिज कुरान है, लेकिन इतना नुमाया ना करे। जो भी है ये है कि उसको चाहे कुरान याद करे, कुरान की तरफ आए, और इसको इसके साथ जोड़ के ना बताए कि वो हाफिज कुरान। बहुत शुक्रिया आसिफा आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी में कामयाबियां ईमान के साथ दे। लेकिन मैं ये बात बहन से नहीं कह सका कि जब कुरान का हिफ्ज करना था तो क्या उसकी मर्जी भी शामिल थी, ये मैं नहीं बात करूंगा। लेकिन खुदा के वास्ते, जब हमारे माँ बाप 50-50 60 साल के होके भी 16-16 साल के अपने गम नहीं अभी भूले होते, तो बच्चों की तरबियत जो है वो कहाँ से होगी। इसलिए जब मैं छोटी सी गुस्ताखी करता हूँ उनके आगे की आवाज़ ऊंची कर लेता और उन्हें कहता हूँ कि अपनी तरफ देखो, ये मसाइल हैं, हमारे माँ बाप क्यों नहीं ये सोचते, इसमें मैं माँ बाप भी शामिल हूँ, क्या अपनी शख्सियत का असर जो है, उसका जो कॉम्प्लेक्स है, उसका जो खौफ है, जो फियर है, क्या मैं अपनी औलाद को देता हुआ अच्छा लगता है?